अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथ का एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में हमें जो पहला क्वेश्चन गिवन है उसमें हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब यह है कि अब इस इक्वेशन में जो गिवन वेरिएबल है वो एक्स है हमारे पास। इसके हिसाब से हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने लेट करना होता है कि हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। ये हो जाएगा y लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का हो जाएगा क्यूब प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन जो है ये मैं बाकायदा स्टेप वाइज करूँगा, फिर तमाम स्टेप हमने क्वेश्चन में इसी तरह अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि हम इधर लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड पे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कर देना है। ठीक है, डिफरेंशिएट को हम ज़्यादातर डिनोट करते हैं डी इंटू डी ऑफ एक्स के साथ। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे डी इंटू डी ऑफ एक्स और इस साइड पे भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन को हम जो है फंक्शन को जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पे हमने डिफरेंशिएट को अप्लाई कर दिया, इस जगह पे भी और इस जगह पे। अब हमने क्या करना है, ये तो चीज़ हमारे पास बन जाएगा डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें कि हमारे पास हर वेरिएबल के बाद एक साइन है, अलजेब्रिक साइन है। ठीक है, प्लस का साइन है या माइनस का जो भी है। तो इस सूरत में हमने क्या करना था, हमने डेरिवेटिव को हर किसी के साथ अलहदा अप्लाई करना होता है। समझो कि इस तरह का डी इंटू डी ऑफ एक्स या हो जाएगा एक्स की पावर 4 और प्लस इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स की पावर 3 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे भी इसी तरह सेम डी इंटू डी ऑफ एक्स और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। सही है, इस तरह। अब ये इसी तरह से हम लिखते हुएंगे। इस पे अब हम डिफरेंशिएट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा पावर रूल। ठीक है ना, पावर रूल हमारे पास क्या होता है, पावर रूल ये होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो भी वेरिएबल की पावर होती है ना, जो भी, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर है उसको हमने शुरू में लिखना होता है। इसके बाद उसकी पावर में हमने एक कमी कर देनी होती है। ठीक है, इसके बाद हमने पावर वाली चीज़ का लेना होता है डेरिवेटिव। तो ये है हमारे पास पावर रूल। ठीक है, सेम ये हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो 4 तो शुरू में आ जाएगा, इसके बाद इसकी पावर में हमने एक कमी कर देनी है। ठीक है, इसके बाद पावर वाली चीज़ का हमने लेना है डेरिवेटिव जो कि हमारे पास बनता है एक्स। ठीक है ना, जो कि इसकी बेस है। ठीक है ना, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद प्लस इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो कांस्टेंट है ना इसको पहले अलहदा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट ये कांस्टेंट है तो कोफिशिएंट को पहले अलहदा करेंगे। हमने वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लिखना आता है तो ये मैं इस तरह का हम करके इसको लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसी तरह सेम यही रूल हमने इस जगह पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक्स की पावर में एक हो जाएगी हमारे पास कमी, इसके बाद एक्स वाली चीज़ का ले लेंगे हम डेरिवेटिव। सही है, तो ये हो गया हमारे पास डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स। इसको मज़ीद देखें, अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, एक्स की पावर यहाँ पे अब हमारे पास क्यूब आ जाएगी। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सही है, तो प्लस क्या आता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पे भी हमने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर शुरू में, पावर में एक हो जाएगी कमी और पावर वाली चीज़ का हम ले लेंगे डेरिवेटिव। सही है, तो प्लस यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 2 और x की पावर रह जाएगी 1 और x का डेरिवेटिव यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4x का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 और 3, यहाँ पे अब हमारे पास बन जाएगा 6 और x की पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2 और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ x। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 4x का क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने। इसको मज़ीद आप जिस तरह चाहें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर इसको इसी तरह रहने देते हैं फिर भी ये इसका आंसर ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखें 2 ऑफ x का बना सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x रह जाएगा और प्लस यहाँ पे मेरे पास 1 रह जाएगा। सही है, तो ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई कि
जब मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे भी 6x प्लस, जब मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा, जहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले हमने लेट करना है कि a प्लस एक्स और डिवाइड बाई a माइनस एक्स। अब ये हमारे पास देखें, ये जो फॉर्म बनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है, ये हमारे पास क्वोशंट फॉर्म बनी हुई है, ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म बनी हुई है, बट्टे की जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे अब हमने रूल अप्लाई करना होता है डिफरेंशिएट का, उसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल कहते हैं, ठीक है ना। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास कोई से दो फंक्शन है जिसको हम नाम ले लेते हैं, एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एक हमारे पास है जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इस पे अगर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होता है तो हमने क्या करना होता है कि सब जो नीचे वैल्यू होती है, मतलब जो जी ऑफ एक्स होता है उसको हमने इसी तरह रहने देना होता है, और जो हमारे पास फंक्शन ऊपर होता है उसका हमने पहले डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद हमने जो फर्स्ट फंक्शन है वो उसको इसी तरह रहने देना है, ठीक है। और डेरिवेटिव हमने जी ऑफ एक्स का लेना है, सही है। ये इस तरह जो नीचे जी ऑफ एक्स का आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम इसी वे से हमने इसको सॉल्व करने, मिसाल के तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है ये एफ ऑफ एक्स को डिनोट करिए, और नीचे जो गिवन वैल्यू हमारे पास जी ऑफ एक्स को डिनोट करिए। तो इसके मुताबिक अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन रूल। तो अब हम इसी तरह प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि हमें यहाँ पे लिखूंगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड पे हमने जो है डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा डी इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डी इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स आ जाएगा, सही। ये बन जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पे अब हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, ठीक है ना। सेम ये है कि एफ ऑफ मैंने जी ऑफ एक्स इसी तरह आ जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी, तो हमने ए माइनस एक्स को इसी तरह लिख दिया। अब हमने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले फंक्शन का, वो हमारे पास है ए प्लस एक्स है, ठीक है, माइनस इसी तरह अब ए प्लस एक्स को हमने इसी तरह रहने देना है, और डेरिवेटिव हमने लेना है दूसरी वाली चीज का जो कि हमारे पास ए माइनस एक्स है, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए माइनस एक्स का आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अब हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देख ए माइनस एक्स इसी तरह आ जाएगा सेम, सही है। यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे डी इंटू डी ऑफ एक्स तो वही सेम रूल के सबसे पहले हमने इसके साथ लगाना है, फिर हमने इसके साथ डी इंटू डी ऑफ एक्स लिखना है। तो ये चूंकि ए कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा 0, और जब हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एक्स इसी तरह आ जाएगा। इस तरह भी यहाँ पे भी यही सेम अप्लाई करेंगे कि जब इस ए के साथ में डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे है नेगेटिव एक्स है, तो नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव 1 आ जाएगा हमारे पास। नीचे इसी तरह सेम वैल्यू आ जाएगी, ए माइनस एक्स का आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, सही। इसको अब मजीद सिंप्लीफाई अब हम करते हैं। जब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में। और अब ये वाला जो माइनस है, जो -1 था वो ये -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस एक्स का आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए प्लस एक्स आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें पॉजिटिव ए नेगेटिव ए हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2a डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह हमने सबसे पहले लेट करना है y के इक्वल, तो ये हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर हो जाएगी -3/2 आ जाएगी, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसी तरह सेम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड पे अब हमने इस पर डिफरेंशिएट कर देना है। ये आ जाएगा डी इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा डी इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा, और x की पावर -3 और प्लस 2 x की पावर -3/2 और प्लस आ जाएगा 3। अब हमने इस पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, सही। तो ये हो जाएगा डी इंटू डी ऑफ एक्स की पावर -3 आ जाएगी, प्लस 2 ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, और डी इंटू डी ऑफ एक्स लेंगे हमने
एक्स के साथ और प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा डी इंटू डी ऑफ एक्स, और ये 3 आ जाएगा। सही। इसी तरह से हमने इस पे पावर रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर है, तो पावर यहाँ पे आ जाएगी शुरू में -3 आ जाएगा। इसकी पावर में एक जब हम कमी करेंगे -3 -1 करेंगे, इसके बाद इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। सही। तो +2 इसी तरह से हम ये कांस्टेंट इसी तरह है, इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। एक्स की पावर में हम एक कमी कर देंगे और इसके बाद इसका हमने लेना है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। प्लस अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -3 और x की पावर हो जाएगी हमारे पास -4 आ जाएगी, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। अब ये प्लस का 2 है, ये डिवाइड का 2 है, ये मल्टीपल का 2, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 और x की पावर हमारे पास आ जाएगी -5/2 आ जाएगी, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 x की पावर -4 और -3 और x की पावर आ जाएगी -5। तो इसको अगर थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो इसकी पावर को हम प्लस में लिखें तो ये x की पावर 4 हो जाएगी, -3 आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर आ जाएगी हमारे पास 5/2। तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं आप। ठीक है। अगर 3 कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास -1 ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास +1/x की पावर 4 और प्लस यहाँ पे रह जाएगा 1/x की पावर 5/2। ठीक है। इसको मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक भी आप इसका आंसर लिखते हैं तो वो भी आपके पास सही कंसीडर हो जाएगा। सही। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है। इसको सबसे पहले हमने y के इक्वलेट करना है कि 2x -3 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। ये भी हमारे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है और बट्टे में यहाँ को हम बट्टा कहते हैं। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में वैल्यू थी, इसलिए हमें इस पे यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे अब हमने दूसरा स्टेप जो करना है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो ना, बोथ साइड पे हमने इसको डेरिवेटिव इसका ले लेना। ठीक है ना, d इंटू डी ऑफ एक्स ले लेंगे डिफरेंशिएट, और यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे भी हमने d इंटू डी ऑफ एक्स लिखना है। यहाँ पे जाएगा 2x -3 और 2x + 1 आ जाएगा। सही। ये तो बन जाएगा हमारे पास वैल्यू d इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन रूल वही सेम कि जो सबसे नीचे वाली मैंने जिसको हमने gx कहा था वो शुरू में आ जाएगी, इसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना फर्स्ट वाले फंक्शन का। तो ये 2x -3 आ जाएगा, नेगेटिव इसके बाद 2x -3 इसी तरह आ जाएगा। हमने डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली वैल्यू को जो कि हमारे पास है 2x + 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2x + 1 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है। इसका जब देखें ये हमारे पास जब डेरिवेटिव इस पे हम अप्लाई करेंगे तो ये 2x है, ये -3 है, -3 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा 2, क्योंकि 2 इसका कोफिशिएंट है 2, तो इसी तरह आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 आ जाएगा, नेगेटिव इसी तरह 2x -3 इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये 1 तो कांस्टेंट है, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है। यहाँ पे भी जब हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो हम 2 जो है होल में से कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 नेगेटिव, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x और +3 आ जाएगा। नीचे डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -2 +2 कैंसिल है, ये 1 और 3 4 आ जाएगा। तो 2 मल्टीपल में 4 और 2x + 1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 8 और 2x + 1 का आ जाएगा होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है। तो अब हम इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 हमारे पास x -5 और इंटू 3 -5x। सही है। तो ये हमारे पास समझो कि प्रोडक्ट रूल फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हमने इसको y के इक्वलेट करना है, x -5 इंटू 3 x आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या आता है कि पी प्रोडक्ट रूल PR जिसको कहते हैं। ठीक है। ये इक्वल हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है कोई और उनका हमने डेरिवेटिव लेना हो, समझो कि f(x) और इंटू
जी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो आप इसको जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में ना हम कोई भी फंक्शन आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने देखें फर्स्ट फंक्शन को अगर एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है तो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव हमने सेकंड फंक्शन का लेना है, सही है। तो इसी तरह दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। अगर अब क्या होगा, अब हमारे पास जी ऑफ एक्स ऐसे आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट ऑफ फंक्शन का आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको आपने कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये दोनों तरीक़ों से अप्लाई हो सकता है। अगर हमने फर्स्ट फंक्शन पहला लेना है तो उसको इसी तरह रहने देना है और डेरिवेटिव आप सेकंड का ले लेना है, ठीक है। सेकंड को फर्स्ट को जो है इसी तरह रहने देना और सेकंड को ऐसे ही रहने देना और सेकंड का जगह डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट अगर आप इसको कंसीडर करते हैं, इसका डेरिवेटिव पहले आएगा भाई, इसी को फंक्शन को जी एक्स को इसी तरह रहने दे, इसके बाद एफ ऑफ एक्स इसी तरह और जो जी एक्स का फंक्शन है उसका अपन डेरिवेटिव लेंगे। तो इस पे अब हम देखें सिंप्लीफाई करने लगे। ये इसको मैं लिखने का ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे अब हमने लेना है डी इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा डी इंटू डी ऑफ एक्स और एक्स -5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 नेगेटिव एक्स आ जाएगा, सही है। अब मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसको सेकंड ले सकते हैं, इसको फर्स्ट लिखते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑफ फंक्शन का आ जाएगा, सही है। तो प्लस यहाँ पे अब सेकंड फंक्शन जो है वो इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन का। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। अब इस पे x -5 तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये नेगेटिव x है तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, लेकिन नेगेटिव की वजह से यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा ये वाला। अब इसी तरह 3 नेगेटिव x ऐसे ही आ जाएगा, इसका अब हमने लेना है डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट 5 है तो ये 0 हो जाएगा, सही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x -x आ जाएगा, क्योंकि ये -1 है ना, तो -x हो जाएगा और +5 आ जाएगा प्लस 3 नेगेटिव x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये -x है, ये -x है, तो ये तो हो जाएगा -2 ऑफ x हो जाएगा, ये 3 है और ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, सही है। तो अगर इसको थोड़ा सा इसका आंसर आप करके लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे -x और पॉजिटिव आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप आंसर लिख सकते हैं तो आपका आंसर सही कंसीडर होगा, ठीक है। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।